परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। आज के दिन हमारे देश के कानून लागू हुए थे। सात संगत जी, सद्गुरु ने फरमाया कि जैसा कि सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और इसके लगभग 2.5 साल के बाद हमारे मुल्क के नियम और कानून बनाए गए थे। उन शूरवीरों को सलाम है जिन्होंने अपनी शहीदी देकर हमें अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद करवाया, और देश का कानून लिखने वालों को भी सलाम है। ये सब तो अपना काम बखूबी करके वतन पे कुर्बान हो गए। हमारा मुल्क तो आज़ाद हो गया, लेकिन यहाँ हम अपने आप को देखें तो हम आज भी गुलाम बने बैठे हैं। मन के कहे पर हर काम करते हैं, मन के गुलाम बने बैठे हैं, मन के इशारों पर नाचते हैं। कभी हमने इस बात पर विचार नहीं किया कि आखिर हम मन के गुलाम कैसे बन गए। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारा मन 5 विकारों से मिलकर बना है: काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। हम आज इन 5 विकारों के अधीन जीवन जी रहे हैं। ये पांचों मिलकर इंसान को हैंडल कर रहे हैं। जैसे फटे हुए दूध को विकृत दूध कहा जाता है, वैसे ही इन 5 विकारों को मनोविकार कहा जाता है। इनसे निकल जाओगे तो तर जाओगे। जब ये 5 ठग मन के हथियार होने की बजाय मन को ही अपना हथियार बना लेते हैं, तब ये ऐसा विकराल रूप धारण कर लेते हैं कि इंसान के मानसिक और आध्यात्मिक विनाश का कारण बन जाते हैं। ये हमारी बुद्धि और हमारे विवेक का नाश कर देते हैं, और ये इंसान को मानवीय स्तर से गिराकर पशुओं के स्तर पर ले आते हैं। संतों महात्माओं ने इन 5 विकारों को ठग, डाकू, लुटेरे इत्यादि इसीलिए कहा है क्योंकि ये इंसान को इंद्रियों के भोगों और विषय वासनाओं से लिप्त करके उसका लोक और परलोक दोनों नष्ट कर देते हैं। मनुष्य के जन्म का मकसद और उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति है, परंतु ये 5 मनोविकार इस उद्देश्य में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। साधक का उद्देश्य अपने ध्यान को आंखों के पीछे तीसरे तिल पर स्थित करना होता है, परंतु होता क्या है, जब ध्यान पर साधक बैठता है तब होता ये है कि काम में मन इंद्रिय चक्र तक नीचे गिर जाता है, क्रोध में मन फैलता है, लोभ में ये सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता और सारे संसार को अपना बनाने की दौड़ में लग जाता है। मोह में जीवन के विवेक का नाश हो जाता है। वो जिसे अपना समझता है उसके लिए जान देने को भी तैयार हो जाता है, और जिसे अपना नहीं समझता उसके खून का प्यासा हो जाता है। सुंदरता, धन दौलत, ऊंचा ओहदा पल पल जीव को अहंकार में जकड़े रखता है। अहंकार के अधीन होकर मनुष्य इंसान को इंसान नहीं समझता। उसे दूसरे लोगों में दोष दिखाई देते हैं, लेकिन अपने दोष उसको गुण प्रतीत होते हैं। संतों महात्माओं ने इस मन को मदारी के उस बंदर जैसा बताया है जो मदारी के इशारे पर नाचता है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि परमात्मा ने इंसान के साथ मन आखिर लगाया ही क्यों, और मनोविकार क्यों पैदा किए। ये भी कहा जाता है कि ये सारा खेल काल ने रचा है, जिससे जीवात्मा इन विकारों में फंसी रहे। परंतु वास्तविकता तो ये है कि सृष्टि में जो कुछ बना है उस दयालु प्रभु की इच्छा से बना है, और सृष्टि में कुछ भी बुरा या अकारण ही नहीं है। जैसे एक चाकू से सब्जी भी काटी जा सकती है और किसी का गला भी, परंतु हम इन 5 मनोविकारों को अपना हथियार बनाने की बजाय इनके हथियार बन जाते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि सच्चे परमात्मा और मनोविकारों का दिन और रात जैसा संबंध होता है। जैसे कि दिन और रात कभी एक नहीं हो सकते, उसी तरह इन विकारों में गृहस्थ जीव के लिए ध्यान को अंतर्मुख करके प्रभु भक्ति में लीन होने का सपना कठिन ही नहीं, असंभव है। साधक अपना ध्यान आंखों के पीछे एकाग्र करना चाहता है, परंतु ये मनोविकार बार बार इसे इंद्रियों के घाट पर खींचकर ले आते हैं। इसीलिए इनसे छुटकारा पाए बिना मुक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता।
जब तक ये 5 विकार हमारे मन से नहीं निकल जाते या इन 5 पर हम काबू नहीं पा लेते, तब तक हमारा मन निर्मल हो ही नहीं सकता। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा, तब तक हम अपने अंदर कितना भी खोजते रहे, प्रभु तक नहीं पहुंच सकते। प्रभु तो निर्मल मन में वास करते हैं। संतों महात्माओं ने इन विकारों से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताए हैं। सबसे पहला साधन है एक पूर्ण गुरु की संगत। पूर्ण गुरु की संगत करके जीव को अपनी असली मनोदशा का पता चलता है। गुरु की संगत में जाए बिना जीव को मनोविकार के विनाशकारी प्रभावों का पता ही नहीं होता। संत महात्मा समझाते हैं, हमें शील, क्षमा, संतोष और नम्रता आदि विचार और गुण धारण करने चाहिए। दूसरा उपाय है हक हलाल की कमाई। जब जीव हक हलाल की कमाई करता है और कमाई का 10वां हिस्सा परमात्मा में लगता है, तब इन 5 विकारों का उसके मन पर से प्रभाव कम होने लगता है। साध संगत जी, आज के दिन हमारे मुल्क के नियम और कानून लागू हुए थे, परंतु हमने अपने लिए आज तक कोई नियम या कोई कानून नहीं बनाए। जब मन किया भजन सिमरन पर बैठ गए, मन नहीं किया तो नहीं बैठे। कोई नियम ही नहीं है। खाना भी तो समय पर खाते हैं, नींद भी समय पर चाहिए, परंतु जब बारी खुद को आज़ाद करवाने की आती है, तो रोज़ रोज़ मरने की आती है, अभ्यास करने की आती है, तो इसका कोई नियम हमने बनाया ही नहीं, क्योंकि हमारा मन ही नहीं चाहता। मन जिस ओर मुड़ता है, हम उसी ओर मुड़ जाते हैं। मन की एक इच्छा पूरी करते हैं तो ये दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी इच्छा हमारे सामने लाकर रख देता है। मन तो चाहता ही नहीं कि हम कभी आज़ाद हो। आज हमें भी अपने लिए कानून और नियम बनाने की ज़रूरत है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जन्म भोगों विलासों के लिए नहीं हुआ। हमें मन के दायरे से ऊपर उठकर सच जानने की कोशिश करनी है, खुद की पहचान करनी है। जब हम खुद को जान लेंगे, तब मन के ये 5 मनोविकार हमारे वश में आ जाएंगे। मनुष्य जन्म ही एकमात्र दरवाज़ा है जिसको पार करके हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कुछ नियम बनाए जाएं। हमें प्रभु की प्राप्ति के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो बस कुछ नियम बनाने पड़ेंगे और नियम के अनुसार ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भजन सिमरन को समय देना है। मुल्क का कानून आज़ादी के बाद बनाया गया था, परंतु हमें अपनी असली आज़ादी के लिए कानून और नियम पहले बनाने पड़ेंगे, तभी हम इस संसार के आवागमन से आज़ाद हो सकेंगे। हमें एक समय तय करने की ज़रूरत है और उस समय पर बिना कोई नागा किए हमें ध्यान पर बैठना है और समय को 2.5 घंटे तक लेकर जाना है। साध संगत जी, मुझे आशा है आपको वीडियो में बताई बातें अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।